सर, जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके प्रकरण क्या है सर? बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जो है सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाना था। तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनके माध्यम से और सीडीओ के माध्यम से मेरे पास एक पत्रावली आई, जिसके अंदर L1 उन्होंने चयनित कर लिया था और अनुमोदन के लिए वो पत्रावली आई। मेरे द्वारा जब जो मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जो फॉर्म्स आई थी उनके द्वारा जो FDR और बाकी चीज़ें जो जमा की थी उसकी EMD के लिए, वो मुझे लगा कि जो समिति है उसके द्वारा इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया बैंक से। तो बैंक से वेरिफिकेशन कराने के लिए मैंने तत्समय के जो डिप्टी कमिश्नर GST हैं वो और तत्कालीन जो लीड बैंक मैनेजर थे उनको एक 2 सदस्य समिति गठित की कि भाई वो उसका वेरिफिकेशन बैंक से कराएं। जब बैंक से वेरिफिकेशन कराया गया तो वो कूटरचित और वो फर्जी FDR और EMD निकली। तो उसके संबंध में मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को और BSA को निर्देशित किया गया कि भाई आप इनके विरुद्ध इनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, और अगर सब स्पष्टीकरण जो कि स्वाभाविक है, अगर बैंक से वेरीफाई होकर आ गया तो फर्जी है, तो उसके बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई करें। तो मेरे आदेश के अनुपालन में अब जो है एक प्राथमिकी जो है BSA के द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। और इसमें 4 फर्म्स हैं हमारे यहाँ, जिनमें MS वीवर सॉफ्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, एक SBN के एंटरप्राइजेज है, KS इंफ्राटेक है और एक गंगोत्री मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी है। इन चारों के विरुद्ध जो है थाने में FIR दर्ज कराई गई, क्योंकि इनके द्वारा कूटरचित और फर्जी जो है वो FDR और EMD जमा कराई गई और धोखा देने का प्रयास किया गया यहाँ पर शासकीय विभाग को। और साथ ही जो बिड थी उसको निरस्त किया गया। निरस्त करने के साथ इनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया। जेम पे एक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस पर भी इसको रेज किया गया और जेम सेल पे भी भेजा गया। साथ ही साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें आगे की जो विवेचना है वो संबंधित थाने के द्वारा की जाएगी। और ये इसलिए भी किया जा रहा है कि ये स्पष्ट रहे कि कोई भी अगर ऐसी फर्जी फर्म्स आएंगी जो धोखा देने का प्रयास करेंगी और मैन पावर सर्विसिंग के लिए अगर इस तरह का काम करेंगी, तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से शासन के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंसी के रखते हुए फर्जी लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की।